हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, मुट्ठी में बंद सपने। आज रजनी का मन बहुत बेचैन था। वह शाम को बच्चों को लेकर पार्क में चली गई। उसके पति का फोन आया था कि वह थोड़ी देर से आएंगे। 10 साल हो गए हमारी शादी को। अनिल का स्वभाव बहुत ही गुस्सेल है और उन्हें सारी चीज अपने हाथ में रखने की आदत है। जो सामान चाहिए वह लाकर दे देते हैं, पर अपने खर्च के लिए रजनी को कभी 100 रुपये भी नहीं देता था। इतने में रजनी की सहेली मंजू भी अपने दोनों बच्चों को लेकर आ गई थी। चारों बच्चे आपस में खेलने लगे। इतने में आइसक्रीम वाला आ गया तो बच्चे आइसक्रीम की जिद करने लगे। तो रजनी कहने लगी, बेटा मैं तो पर्स घर पर भूल गई। दोनों बच्चों का मुंह उतर गया। तो मंजू कहने लगी, कोई बात नहीं, कल वापस कर देना, मैं दिलवा देती हूँ। रजनी कहने लगी, अरे नहीं मंजू, इसके इनके पापा को फ़ोन करके करूँगी तो वे शाम को आते हुए ले आएंगे। पर बच्चे नहीं माने। मंजू ने चारों बच्चों को आइसक्रीम दिलवा दी। उसे पता था रजनी के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते। मैं उसे कुछ कहकर शर्मिंदा भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए बहाना बनाकर कहने लगी, मंजू मेरी 2 सहेलियां हैं। वह अपने बच्चों के लिए ट्यूटर ढूंढ रही हैं। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो उनको तुमसे मिलवाऊं। पूरा दिन खाली कैसे टाइम पास करते हो, उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देना। पर मंजू तुम्हें पता है अनिल को नौकरी करना पसंद नहीं है, तो मैं तुम्हें कौन सा नौकरी करने की कह रही हूँ। घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है। अनिल के आने से पहले पढ़ा दिया करना। जब 1 महीना हो जाए, पैसे हाथ में आए, तब बता देना। देखो, मैं यह नहीं कहती कि तुम्हारे घर में किसी चीज़ की कमी है, पर औरत के हाथ में खुद की कमाई के थोड़े से पैसे भी बहुत खुशी देते हैं। उनका खर्च करने से पहले ना किसी की परमिशन नहीं लेनी होती, खर्च करने के बाद ना हिसाब देना होता। और इससे अपने ऊपर विश्वास बढ़ता है कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तुम बात कर लेना, पढ़ा दूंगा। वह पढ़ाना शुरू कर देती है। मैंने जब पैसे उसके हाथ में आते तो वह मंजू चारों बच्चों को पार्क में आइसक्रीम की पार्टी देती है और अनिल के लिए भी खरीद कर ले जाती है। खाने के बाद वह अनिल को आइसक्रीम देती है तो वह आइसक्रीम देकर कहता है, आइसक्रीम कौन खरीद कर लाया, या तुमने जरूर मेरे पर्स से पैसे लिए होंगे। अब तुम यह काम करना भी सीख गई। अनिल, मैंने तुम्हारी जेब से पैसे नहीं निकाले। यह तो मैंने 1 महीना बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया था तो पैसे मुझे मिले, उनसे लाई। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी ट्यूशन पढ़ाने की। सारा खर्चा देने तो लग रहा हूँ। बच्चों पर घर पर ही ध्यान रख लोगी, वही काफ़ी है। पर अब रजनी ने सोच लिया था कि अब मैं अनिल के मोहताज नहीं रहूंगी। जब मेरे अंदर हुनर है और मैं कुछ कर सकती हूँ तो क्यों ना करूँ। 2 वक्त की रोटी मिलना ही तो काफ़ी नहीं होता। हर व्यक्ति का अपना कुछ वजूद होता है। अब मैं साबित करके रहूंगी। धीरे धीरे उसके पास बच्चे बढ़ने लगे और आमदनी भी बढ़ने लगी। आज रजनी ने अपने बच्चों के वह सपने पूरे करने की सोची जो शादी के बाद कहीं खो गए थे। उसकी कमाई देखकर अनिल भी कुछ नहीं कहता था। बेटी का डांस क्लास में एडमिशन करवाया, बेटे का कराटे क्लास में, जो अनिल को फिजूल खर्च लगते थे। शादी के पहले उसका सपना था कि वह गरीब महिलाओं को पढ़ाना सिखा सके। इसलिए उसने एक कमरा किराए पर लेकर जो भी पढ़ना चाहती है, चाहे घर घर काम करने वाली हो या कोई बुजुर्ग महिला या फिर उनमें से कोई और, वह अपना कोई रोजगार शुरू करना चाहती हो तो मैं उसकी मदद जरूर करूँगी। और मन ही मन अपनी सहेली मंजू को धन्यवाद करती है जिसने उसे यह रास्ता दिखाया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।